तख्लीक के आगाज़ में 3 बड़े ख़ास दरख्तों का ना ज़िक्र किया गया है और जिनका आदम की ज़िंदगी के साथ बड़ा अहम कनेक्शन है, आदम की ज़िंदगी में उनका बड़ा अहम किरदार है। और ये पैदाइश दूसरा बाब उसकी 9 आयत में हयात का दरख्त और दूसरा नेक और बद की पहचान का दरख्त है, यानी जेनेसिस चैप्टर 2 उसकी वर्स 9। और इसी तरह पैदाइश तीसरे बाब में एक और दरख्त का जिक्र है जिसके पत्तों से आदम ने अपने नंगेपन को ढांका, यानी अंजीर के दरख्त का जिक्र है जेनेसिस चैप्टर 3 में। और आज चूँकि हम अंजीर के दरख्त के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तख्लीक के आगाज़ में ही इस दरख्त का जो है वो तारफ़ करवा दिया गया था, इसे मुतारफ़ करवा दिया गया था। तख्लीक के शुरू में ही ये दरख्त बन गया था और ये सारा कुछ यीशु मसीह के वसीले बना था। और आज मैं अंजीर के दरख्त के बारे में चूँकि हम बात करने वाले हैं, तो अंजीर के दरख्त के बारे में ये बात है कि अंजीर के दरख्त को पूरी बाइबल में ख़ास कर जो है ना नए अहदना और पुराने अहदनामा में इसे इसराइल की अदालत के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसे आप होशिया, यर्मिया, मीका और सलातीन में देख सकते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा इसराइल की अदालत के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ तक यीशु मसीह की बात है कि यीशु मसीह ने एक मरकज़ की इंजील और मत्ती की इंजील में ये बयान है कि यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर जो है वो लानत की और वो सूख गया। तो इस बात पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अंजीर के दरख्त का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। अंजीर के दरख्त के बारे में 1-2 बातें बताना चाहता हूँ कि अंजीर के दरख्त की क्या खासियतें हैं। सबसे पहली बात अंजीर के दरख्त की ये है कि जब अंजीर के दरख्त में फल निकलना शुरू होता है ना, तो उसके साथ ही पत्ते भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, यानी उसके पत्ते ज़्यादा नई ताजगी के साथ हरे भरे होते हैं जब उसमें फल निकलता है। दूसरी खासियत अंजीर के दरख्त की ये है कि जब अंजीर के दरख्त में साल में 2 दफ़ा फल लगते हैं, एक मार्च अप्रैल में और दूसरी दफ़ा जो फल लगता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। और ये जो वाक़या है ना यीशु मसीह का अंजीर के दरख्त की अदालत करने का, ये मार्च अप्रैल का है, क्योंकि ये फसह से पहले है। इससे पहले यीशु मसीह हैकल में गए हैं, उन्होंने हैकल में सराफों के जो तख्ते उल्टे हैं यानी हैकल की सफाई की है, और उसके बाद ये यीशु मसीह इस दरख्त के पास आए हैं और ये हमें सिखाने की कुछ कोशिश की है। और इसमें यह भी तनकीद की जाती है कि देखें जी, दरख्त जो है वो जी अकल भी नहीं है, दरख्त के बस में भी नहीं है कि वो फल ला सके, और यीशु मसीह ने इस बात से उसकी अदालत कर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी पुरानी इंसानियत की तारीख़ है ना, उतनी पुरानी ये बात है कि ये इंसान की रूह और जिस्म के रिश्ते को कायम रखने के लिए दरख्त, जानवर, ये सारी चीज़ें इंसान के इस्तेमाल में आती रही हैं। इंसान के लिए ये सब कुछ बनाई गई थी। और आज के दौर में भी देखें ना, फर्नीचर से लेके आपके लिए तवानाई मुहैया करने के जितने ज़राए हैं उनमें लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सालों से इंसान के लिए एक महफूज पनाहगाह बनाने के लिए जो है वो दरख्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये यीशु मसीह ने कोई नुकसान नहीं किसी चीज़ का किया, बल्कि ये मैं कहता हूँ इसकी मुफस्सरीन ने बड़ी अच्छी तशरीह की है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये यीशु मसीह ने एक अमली तमसील जो है वो मेरे और आपके सामने पेश की है अंजीर के दरख्त से। मैं बात कर रहा था कि अंजीर के दरख्त में साल में 2 दफ़ा फल आता है, पहला मार्च अप्रैल में और दूसरा जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में। मार्च अप्रैल में जो फल होता है ना वो यानी इतना अच्छा नहीं होता, इतना रसीला नहीं होता, और सितंबर अक्टूबर में जो होता है वो बहुत रसीला होता है, यानी आप उसे मैच्योर कह सकते हैं कि मैच्योर फल होता है। इसीलिए मरकज़ की इंजील में ये बात लिखी हुई है, मरकज़ की इंजील में लिखी हुई है कि फल का मौसम ना था, यानी मैच्योर फल का मौसम नहीं था उस वक्त, यानी उस रसीले फल का मौसम नहीं था। इसलिए जब यीशु मसीह इस दरख्त के पास गए हैं ना, तो यीशु मसीह ने दूर से देखा कि इसमें पत्ते हैं। तो पत्ते होने का क्या मतलब है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पत्ते होने का मतलब तो ये था कि इसमें फल भी ज़रूर होगा। लेकिन हुआ क्या है, उसमें फल नहीं था, उसमें फल नहीं था, पत्ते ही पत्ते थे। और यीशु मसीह ने उसके इस रवैया पर कि तुझ में अगर पत्ते हैं तो पत्ते होने का मतलब तो ये है कि फल डेफिनेट ज़रूर होना चाहिए,
तुझ में फल नहीं है तो तू धोखा दे रहा है, तू सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिखा रहा है। ये फरीसी रवैया पे तनकीद थी जो यीशु मसीह ने और भी कई दफ़ा पे कही कि तुम सफ़ेदी फिरी कब्रे हो, तुम मुंह से तो मेरी ताज़ीम करते हो लेकिन तुम्हारे दिल खुदा से दूर हैं। ये उस रवैया पर तनकीद थी कि तुम में पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं, और पत्ते होने का मतलब ये है, पत्ते इस बात की अलामत है कि तुम में फल भी होना चाहिए लेकिन तुम में फल नहीं है। यीशु मसीह ने उनके इस रवैया की जो थी वो तनकीद की थी, इस दोगलेपन की, इस धोखाधड़ी की, इस झूठ की। और आज हम देखें ना, इसराइल जो पहले था, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इसराइल को की अदालत के लिए भी इस दरख्त को अलामती तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसराइलियों का क्या था, वो भी यही करते थे कि वो धोखा देते थे, वो सिर्फ लोगों पे बोझ लाते थे, आप से खुद से कुछ भी नहीं थे करते। यानी ये उनके इस फरीसी रवैया पे तनकीद थी। और आज अगर हम मसीही ईमानदार होते हुए, आज बतौर कलीसिया होते हुए, अगर हमारे रवैया से भी लोगों को धोखा हो रहा है, लोग हम दोगलापन का शिकार हैं, और लोग जब हमारे पास आते हैं दूर से में देख के कि हम मसीही ईमानदार हैं, ये तो मसीही बंदा है जी, इससे हम बरकत पाएंगे, इससे तसल्ली हमें मिलेगी, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कोई फल नहीं होता, हम तो खाली होते हैं इन फलों से, हम सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रूह कुदस नहीं होता, रूह कुदस के फल नहीं ज़ाहिर हो रहे होते। इसलिए ये मेरे और आपके लिए भी अलार्मिंग बात है कि मेरी और आपकी भी इस रवैया की वजह से अदालत होगी। अगर आप देखें ना, रोमियो 11 बाब उसकी 21 से 22 आयत, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 21 to 22, उसमें लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, मेहरबानी तुझ पर और सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और बशर्ते तू इस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। असल डालियाँ कौन थीं जिन पे खुदा की सख्ती हुई, और असल डालियाँ कौन थी जो गिराए गए? असल डालियाँ यहूदी इसराइली थे, हैकल थी। जब हैकल से किसी को कोई फैज़ हासिल ना हुआ, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस वाक़या से एक दिन पहले यीशु मसीह हैकल में गए हैं और सराफ़ों के तख्ते उल्ट के आए हैं, और हैकल से भी जब लोगों को फैज़ हासिल ना हुआ, लोगों की रूहानी ज़रूरियात पूरी ना हुई, लोगों को कोई फ़ायदा ना पहुंचा, तो हैकल को भी गिरा दिया गया, उसको भी गिरा दिया गया, उसका भी हर पत्ता, हर डाली जो है वो गिराई गई और आग के हवाले की गई। इसी तरह जब मसीही होते हुए मेरी और आपकी ज़िंदगी से भी लोगों को फैज़ नहीं हासिल होगा, तो मेरे और आपके साथ भी यही होगा। और लिखा है कि खुदा की मेहरबानी तुझ पर, मुझ पर और आप पर खुदा की मेहरबानी है। यीशु मसीह के खून बहाने के वसीले से मुझ पर और आप पर फजल हो गया। इस फजल की कदर करें, ये मुफ्त निजात है, ये मुफ्त निजात मिली है, लेकिन ये सस्ती नहीं है। इस मुफ्त निजात की कदर करें जो मुझ पर लिखा है, बशर्ते कि तू इस मेहरबानी पर कायम रहे। मुझ पर और आप पर मेहरबानी है। हर रोज़ खुदा मुझे और आपको मौका देता है कि हम अपने रवैये को चेंज करें। अगर हम मसीही कहलाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों से फल भी आना चाहिए। अगर पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं तो पत्तों का मतलब है कि फल भी होना चाहिए। अगर मसीही है, हमारे नाम के साथ टाइटल मसीही जुड़ा हुआ है, ईमानदार जुड़ा हुआ है, कलीसिया जुड़ा हुआ है, तो फिर फल लाना ज़रूर है। हमारी ज़िंदगियों से लोग बरकत पाएँ, लोगों को फ़ायदा हो, लोगों के मसाइल हल हों। ये नहीं कि हम खुद ही झूठ, लालच, ज़नाकारियों और हर तरह की बुराइयों में मुलव्वस हों, फिर हमारी अदालत होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस दरख्त की अदालत की है, इस दरख्त की अदालत हुई है। और अगर आप पूरा पुराना अहदनामा पढ़ के देखें ना, तो पूरे पुराने अहदनामे में फल लाने के तल्लक से बड़ी अहम बात की गई है। फल लाने को बड़ा सराहा गया है। और देखें, जब फल होगा तो क्या होगा? जब फल होगा तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। और जब फल नहीं होगा तो क्या होगा? जब फल नहीं पैदा होगा तो बीज नहीं होगा, जब बीज नहीं होगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी, और जब बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कहत होगा, और जब कहत होगा तो फिर क्या होगा? मौत होगी। इसलिए जब इस दरख्त की भी अदालत हुई है, इस वजह से कि इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं। अगर पत्ते हैं तो इसमें फल भी होना ज़रूरी था। और इसकी जब अदालत हुई है तो इसकी हर डाली, हर पत्ता, जड़ तक सूख गई है। और आपको पता है कि जब दरख्त का पत्ता, डाली, जड़ सूख जाए तो फिर क्या होता है? फिर वो गिराया जाता है और आग में डाला जाता है। नए अहदनामे की मैं बात कर रहा था कि फल लाने को बड़ा सराहा गया है, फल लाने को बड़ा अच्छा कहा गया है। और जब मेरी और अगर आप देखें ना, यूहन्ना 15 बाब में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, ताकि तुम मेरे शागिर्द ठहरो। शागिर्द होने के लिए भी फल लाना बड़ा ज़रूरी है।
پھل ہوگا ہماری زندگی میں تو ہم اس کے شاگرد ہوں گے، اور اسی بات سے باپ کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور اگر یوحنا آپ 12 باب میں دیکھیں نا تو ادھر لکھا ہے کہ پھل لانے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کہ بیج کا مرنا ضروری ہے۔ جب بیج مرے گا، ہمارا ہر طرح کا تکبر، ہمارا ہر طرح کے فخر، اور ہماری ہر طرح کی خودی، اور ہمارے اندر سے لالچ، زناکاریاں، دوسروں کو نقصان پہنچانا، جب یہ چیزیں فنا ہوں گی تو پھر ہم پھلدار ہوں گے، پھر ہماری زندگیوں سے لوگ پھل پائیں گے۔ اگر آپ پیدائش 49 باب میں دیکھیں نا تو ادھر یوسف کا ذکر ہے، اور یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک پھلدار پودا تھا۔ یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایک پھلدار پودا تھا، اور پھلدار پودا کیسے تھا؟ لکھا ہے کہ وہ پانی کے چشموں کے پاس تھا۔ اگر میں اور آپ آج پھلدار ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیں، اپنی کوشش سے نہیں ہم ہو سکتے۔ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس کا فضل ہم پہ ہو گیا، اس نے ہمیں معاف کر دیا، بڑا فضل اس نے کر دیا، جو ہمارے گناہ معاف ہونے والے بھی نہیں تھے اس نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے معاف کر دیے ہیں۔ لیکن اب پھلدار ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پانی کے چشموں کے پاس رہیں، ہم اس کی حضوری میں رہیں، اس کے پاس رہیں، تب ہی ہماری زندگی سے لوگ برکت پا سکتے ہیں، تب ہی ہم دنیا کے لیے، دنیا اگر میں آج آپ کو بتاؤں نا، دنیا کے حالات آپ دیکھیں، دنیا سسک رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، خدا کے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے، دنیا اپنے مسائل میں ہی مر رہی ہے، دنیا کے مسائل نے، اس جہان کے خدا نے ان کو ادموا کر دیا ہوا ہے، دنیا خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اور جب میں اور آپ پھلدار ہوں گے، اور جب میری اور آپ کی زندگی سے لوگ برکت پائیں گے، دیکھیں نا، جب ہم پھلدار ہوں گے، ہم پانی کے چشموں کے پاس ہوں گے، خدا کی حضوری میں ہوں گے، تو لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی آپ سے تو بات کر کے بڑا اچھا لگا۔ یہ نہیں کہ لوگ ہم میں صرف پتے ہی پتے دیکھ کے بیچارے مایوس ہو کے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھ پر اور آپ پر یسوع مسیح کے وسیلے فضل ہوا ہے، اور ہم اپنے اس فضل کو اپنے پھلوں سے ظاہر کریں، روح القدس کے پھلوں سے ظاہر کریں، سسکتی تڑپتی دنیا کی امید بن جائیں۔ کوئی اس دنیا کی امید نہیں صرف یسوع مسیح کے علاوہ۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔